हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 6। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके आप सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा छठा नंबर है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर है कि एक अनुपात डैश द्वारा तुलना का एक रूप है। तो किसके द्वारा तुलना करते हैं हम लोग? तो हो जाएगा इसका आंसर अंतर के द्वारा। ठीक है, तो जैसे दो वस्तु लिए हम तुलना करते हैं, हम बता चुके थे अनुपात के बारे में। अनुपात मतलब होता है तुलना। तुलना कैसे किया जाता है? अंतर के द्वारा किया जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक ना। इस तरह अंतर के द्वारा होता है। तो यही लिख देंगे कि एक अनुपात अंतर द्वारा तुलना का एक रूप है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए इन्हें डैश इकाई में व्यक्त करना चाहिए। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने अच्छे से बताया था कि समान इकाई में व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, 1 केजी है तो 1 केजी को हम लोग 2 मीटर से नहीं अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात नहीं निकलेगा। क्यों बच्चा? क्योंकि इसका जो इकाई है दोनों अलग अलग है। अगर हमको केजी का इकाई केजी से अनुपात निकालना है तो दूसरा इकाई भी हमको केजी का ही चाहिए, तब केजी केजी कट के अनुपात निकलता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान इकाई में ही व्यक्त करना चाहिए। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा दूसरा नंबर समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है कि दिए गए कमरे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कमरे की लंबाई और चौड़ाई और लंबाई से अनुपात ज्ञात करने बोला है और निम्न सारणी को पूरा करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोगों को अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस सारणी को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कमरे की लंबाई मीटर में दिया हुआ है और चौड़ाई मीटर में दिया हुआ है। पहला नंबर जो यहाँ पे भर दिया है 60 और 40। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो बच्चा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को निकालने क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं लंबाई, हल लिख लेते हैं यहाँ पे लंबाई। ठीक है, और ये चौड़ाई। तो सबसे पहले अनुपात निकालना है। तो देखो दोनों मीटर में है तो इस 60 क्या हो जाएगा? 60 हम लिख देंगे यहाँ पे। लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई क्या है? 40 मीटर। ऐसे आप लोग लिखिएगा। और दोनों का अनुपात हम निकालना है। तो देखो दोनों सेम इकाई में है तो निकल जाएगा। देखो ये मीटर कट गया, ये जीरो कट गया। तो अब क्या हो गया बच्चा? दो दो दूनी 4 और 2 तिया 6। तो क्या हो गया? 3:2 आ गया। ठीक ना, अनुपात मेरा यही आया लंबाई और चौड़ाई का। तो एक का आंसर हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या? इस सारणी को भरना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से लंबाई और चौड़ाई। अनुपात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई। मतलब किसके? लंबाई और चौड़ाई को, अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/2 को लिख सकते हैं ना, 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? देखो लंबाई का यहाँ पे 120 दिया हुआ है और चौड़ाई का पूछा है। तो चौड़ाई का बच्चा क्या हो जाएगा? तो हम 3 में क्या गुना करेंगे कि 120 हो जाएगा। देखो 60 से गुना कर देंगे, नहीं 60 से तो नहीं होगा, 4 से गुना करेंगे तो 4×3=12 हो जा रहा है। एगो जीरो बैठा देंगे तो 40 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो नीचे में भी हमको 40 से गुना कर देना है। तो 40 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4×2=8 हो गया और एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे। अगर ये 120 है लंबाई तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 80 नंबर एक नंबर का भरा जाएगा। दूसरा नंबर देख रहे हैं, दूसरा नंबर भी वैसे करेंगे। 3/2 लिख देंगे इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इस बार देख रहे हैं यहाँ पे खाली जो है बॉक्स बना हुआ, इसमें मीटर दिया हुआ है, किसमें? चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई दिया हुआ है तो चौड़ाई मेरा नीचे था। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ था बच्चा? 20 दिया हुआ है। देखो चौड़ाई 20 दिया हुआ है तो हमको लंबाई चाहिए।
लंबाई चाहिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 में हम क्या गुना करेंगे, भिन्न का नियम है ना, तो गुना कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो 2 में हम क्या गुना करेंगे बच्चा कि 20 आ जाएगा, तो 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, तो ऊपर में भी हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में 30 आ जाएगा। 10 से 3 को गुना करेंगे। अगर चौड़ाई आपका 20 है तो लंबाई आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारणी भर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो हमने पहले अनुपात निकालने बोला था, अनुपात निकाल लिया और उसी अनुपात से हमने इस सारणी को भर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 का 3 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 7 है बच्चा कि पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। ए नंबर क्या है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, और बी नंबर है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। ठीक है, और सी है 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, अनुपात ही निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। उम्मीद करूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चा ए नंबर यही है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो हल लिख लेंगे हम लोग, ठीक ना। हम लिख लेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो दोनों चीज़ लिख लेंगे, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखो पिता की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 52 वर्ष, 52 वर्ष, तो हमने लिख दिया। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, 24 वर्ष, तो 24 वर्ष हमने लिख दिया। अब हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए अनुपात। अनुपात बच्चा क्या हो जाएगा, हमको अनुपात जो निकालना है पिता की वर्तमान का पुत्र की वर्तमान से, ठीक ना। तो हम लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो अभी जस्ट हमने देखा जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु दिया हुआ है 52, तो 52 हम लिख देंगे। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको काट देना है। तो देखो बच्चा दोनों 2 का टेबल से कट जाएगा, क्योंकि इकाई डिजिट देख रहे हैं 4 है और 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 का टेबल से कट जाएगा। तो सिंपली 2 से हम भागा दे देते हैं। पहले हम भागा दे रहे हैं 52 को। ठीक है, 52 से भागा दे रहे हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 छक 12 आ गया, कट गया 26 बार में। और ये 24 है, 24 कितना बार में कटेगा, तो 24 को भाग दे दो 2 से, तो 2 1 का 2, ऊपर से उतरा 4 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, ये भी कट गया। 12 बार में कट गया 24 और 26 बार में कट गया 52, तो काट दो। तो इसको काटे कितना बार में, 26 बार में, और 24 को काटे 12 बार में। ठीक है, यही हो गया। अब फिर इसको किससे काटेंगे, फिर ही 2 से कट जाएगा। ठीक है, हम भागा करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझे। ठीक ना, सेम संख्या से काट रहे हैं, जैसे 2 को नीचे से काटे तो ऊपर में भी 2 से काटे। अब चलो देखो 12 कैसे काटेगा, फिर यहाँ देख रहे 2 है, यहाँ देख रहे 6 है, जो 2 का टेबल में आता है, इकाई डिजिट दिखा जाता है। तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 तिया 6, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो देखो 2 से भगा दे दिए 26 में, तो कितना बार में हो जाएगा, 2 1 का 2 हो गया, ऊपर से उतरा 6, 2 तिया 6। ठीक है, 13 बार में काटा ऊपर को, और 12 जो है वह 6 बार में कटता है। 2 छक 12 होता है ना, इतना तो आप लोग को जानते ही होंगे। तो बच्चा अब क्या आ गया, अब आ गया 13/6। तो अनुपात बच्चा क्या हो जाएगा, 13/6, और यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब बी नंबर देख लेते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। ठीक है, तो हल लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जब पुत्र की आयु, ठीक ना, जब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना था, 20 वर्ष। तो जाहिर सी बात है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु। तो देखो अच्छा से समझना, यहाँ पे जब पुत्र की आयु 20 वर्ष था, वैसे वर्तमान आयु 24 वर्ष है। ठीक ना, कितना वर्ष घट गया, 24 से 20, मतलब 4 साल घटाना, 4 वर्ष पहले ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान आयु तो 24 वर्ष है, लेकिन अभी पुत्र की आयु क्या है, 20 वर्ष है। इसका मतलब उसका पापा का जो आयु होगा वो भी तो 4 वर्ष पीछे चल जाएगा।
4 वर्ष पीछे जाएगा ना। जब पुत्र की आयु 20 वर्ष होगा तो पिता की आयु क्या होगा, तो पिता का वर्तमान आयु था 52 वर्ष, तो इसमें हम घटा देंगे 4। क्यों, क्योंकि देखो 24 वर्ष वर्तमान आयु है, अभी 20 वर्ष है, कितना घटा है, 4 घटा। उसी प्रकार 52 वर्ष अभी वर्तमान आयु था, लेकिन 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, घटा देंगे, तो 4 वर्ष बाद कितना वर्ष हो जाएगा, तो इक्वल टू लिख देंगे 48 वर्ष। हमको आयु का तुलना आयु से ना करना होगा। जब 20 वर्ष था तो पिता की आयु कितना था, 48 वर्ष। तो अब हम निकाल लेंगे अब अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा पिता का पुत्र से, ठीक ना, यही तो निकालने बोला है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, ठीक है। तो पिता का पुत्र हम लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, जब पिता का आयु था 48 वर्ष तो पुत्र का आयु कितना था, 20 वर्ष था। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। आयु घटा 20 वर्ष हुआ तो पुत्र पिता का भी तो आयु घटेगा ना, तो उसी से ना कंपेयर करेंगे, उसी से ना तुलना करेंगे। अब यहाँ पे कट तो कितना बार में कट जा रहा है, देखो 2 से कट जा रहा है, 2 10 हो गया 20, फिर इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, अरे यहाँ पे देख लो, 2 से 48 में हम लोग भागा देते रहे, तो कितना बार में, 2 दूनी 4, कट गया, ऊपर से उतरा 8, 2 चौक 8 हो गया ना, 24 बार में कट गया। अब फिर यहाँ देख रहे हैं कट जाएगा किससे, 2 ही से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 एका 2, 2 दूनी 4, 12 बार में 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है ना, तो मतलब 2 12 हो जाएगा। तो अब आ गया क्या बच्चा, यहाँ पे आ गया 12/5। ये जो संख्या है अब नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगा, इसका मतलब यही अनुपात हो जाएगा। सेम संख्या से नहीं कट रहा है तो यही अनुपात हो जाएगा, तो 12 अनुपात हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो इसका हल लिख लेंगे सी नंबर, और लिख लेंगे पहले 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों लिख लेते हैं, पुत्र की आयु, ठीक है। तो देखो बच्चा 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु था 52 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद बोल रहा है ना, यही ना कि 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 12 वर्ष बाद मतलब 12 वर्ष ज़्यादा हो गया तो प्लस 12 कर देंगे, पहले था 52 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद तो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, और 5 और 1 हो जाएगा 6, 64 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पिता की आयु 12 वर्ष बाद। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु कितना था बच्चा, 24 था, तो 24 में फिर 12 जोड़ देंगे, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 वर्ष, ठीक है। तो अब हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे इसीलिए अनुपात इक्वल टू हो जाएगा, पहले पिता का लिखेंगे 64 बाय, क्योंकि पहले पिता का ही ना बोला, पिता और पुत्र की, तो 64/36 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काट दो। तो बच्चा कैसे काटेंगे, यहाँ देखो काटने सीखो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 6 है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, 6 और 4 जो है 2 का टेबल में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो देखो 2 1 का 2, 2 8 16, 18 दूनी 36 होता है ना, तो 2 18 हो जाएगा 36। फिर इसको काट रहे हैं 64 को, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 बार में 64 को काट देगा 2 का पहाड़ा से, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई डिजिट 8 है, इकाई डिजिट 2 है, बहुत बार बता चुके हैं, अगर आप हमको फॉलो किए हैं तो समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का टेबल से फिर कट जाएगा, तो कितना बार में कटा, 2 नाम 18 हो गया, फिर 32 को काट रहे हैं, 2 1 का 2, और कितना हो गया, 2 6 12, यही हो रहा है। तो बच्चा अब क्या आ गया मेरा, अब आ गया 16/9। क्या ये कटेगा, तो 3 से अगर काटने जाएंगे तो 9 कटेगा, लेकिन 16 नहीं कटेगा। यहाँ पे देख रहे 6 है, यहाँ पे देख रहे 9 है, मतलब 9, 2 का पहाड़ा में तो 9 नहीं आता है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब अब नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा अब अनुपात। तो हो जाएगा अनुपात क्या, 16/9, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा प्रश्न संख्या 8 है कि आकृति देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे एक आकृति दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये जो आपका गुलाबी वाला भाग है भाग 1 है, ये ब्लू वाला भाग 2 है, और ये ग्रीन वाला भाग 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पे आकृति देखकर क्षेत्रफल निकालना है।
अनुपात ज्ञात करना है। तो ए नंबर है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2 का, ठीक है, 1 और 2 का। तो जरा इसको अच्छा से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आकृति इस तरह का है, दिख रहा है आप लोग को, किस टाइप का आकृति है, एक आयत है, आयत है। क्षेत्रफल मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्षेत्रफल मतलब जैसे ये एक वर्ग है, आयत है, तो ये जो भाग है, ठीक है, इसी को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर हम इस आयत को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दें तो कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये 1 2 3 4, 4 बराबर बराबर भाग में है। लेकिन आकृति में जो ये, अगर यदि हम 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, सब एक एक भाग हो जाएगा। मतलब ये भी एक हो जाएगा, 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 एक एक भाग हो जाएगा ना सबका, समझ में आ रहा है। लेकिन आकृति में आप लोग को दिख रहा है ये एक नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भाग है, ठीक ना। तो ये भाग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। ये तो एक एक भाग रहेगा, लेकिन ये भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। आयत को हम 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग में हम पूरा ले ले रहे हैं, और जो एक भाग रहेगा उसको और 1 2 भाग में बांट देंगे तो एक एक भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आप लोग को दिख ही रहा होगा कि भाग 1 जो है ये आपका 2 भाग ले ले रहा है, भाग 2 जो है ये आपका 1 भाग लेगा, और भाग 3 जो है ये आपका भी 1 भाग लेगा, ठीक है। अब हम इससे अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, तो चलिए देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाग 1 जो है 2 भाग में है, भाग 2 जो है 1 भाग में है, और भाग 3 जो है 1 भाग में है, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं। बच्चा हम हल लिख लेंगे। ए नंबर कह रहा है छायांकित भाग 1 का छायांकित भाग 2 का, ठीक ना, एवं छायांकित भाग 2 का। तो अनुपात निकालना, तो हम लिख लेंगे पहले बच्चा कि छायांकित भाग 1 का छायांकित भाग 2 से अनुपात निकालना है। तो छायांकित भाग 1 हमने क्या माना था, हमने अभी जस्ट देखा था कि ये 2 भाग है इस आयत का, और जो छायांकित भाग 1 है वह 1 भाग है। तो अनुपात बच्चा अब क्या हो जाएगा, अब 1 तो कटेगा नहीं, तो अनुपात हो जाएगा 2:1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन है कि छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम लिख लेंगे अनुपात, सेम वे से लिखेंगे छायांकित भाग 1 का पूरा छायांकित भाग 3 से। तो छायांकित भाग 1 क्या है आपका, 2 है, और छायांकित भाग 1 क्या है, 1 है, सॉरी 3 क्या है, 1 है। तो सेम अनुपात निकल गया, तो ये भी हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सी नंबर इसका। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग का, मतलब 3 का निकालना है, 1 और 2 के कुल भाग का, मतलब 1 और 2 को जोड़ देना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको कि छायांकित भाग, अनुपात लिख लेंगे छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग का। तो 1 और 2 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, छायांकित भाग 3 क्या है बच्चा, 1 है, और छायांकित भाग 1 क्या है, 2 है, और छायांकित भाग 2 क्या है, वो आपका 1 है, तो +1 कर देंगे। तो बच्चा अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बराबर देके लिख दे रहे, 1/3 आ गया। तो अनुपात बच्चा क्या आ जाएगा, 1:3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा कि सबिता के पास 40 टॉफियाँ हैं, वह रोहन और सोहन के बीच इसे 3:5 के में अनुपात में बांटती है। तो बताइए रोहन और सोहन को कितने टॉफियाँ मिलेगी, यही बोल रहा है। मतलब सबिता के पास है 40 टॉफियाँ हैं, और सोहन और रोहन और सोहन का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो पूछ रहा है रोहन को कितना मिलेगा और सोहन को कितना मिलेगा। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम लिख लेते हैं सबसे पहले हल, उसके बाद तो लिख लेंगे बच्चा कि कुल टॉफियाँ कितना है, 40, और रोहन और सोहन के बीच बांटी गई टॉफियों का अनुपात क्या है, 3:5 है, ठीक है। इतना तक तो समझ में आया। मतलब रोहन को बांटा गया है 3 अनुपात में, और सोहन को बांटा गया है 5 के अनुपात में टॉफी, ठीक है। तो हमको अब क्या निकालना है कि रोहन को कितना मिला और सोहन को कितना मिला। तो हम लिख लेंगे इसलिए रोहन को कितना मिलेगा बच्चा, तो कुल टॉफी है 40, तो 40 का कितना भाग मिलेगा, 40 का हम कितना भाग मिलेगा, तुम ही सोचो कि रोहन का जो अनुपात है 3 अनुपात है ना, रोहन का 3 अनुपात है, तो 3 लिख देंगे, और कुल ही दोनों का क्या हो जाएगा, कुल 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 40 का 3/8 भाग मिलेगा। कुल टॉफी का 3 भाग मिल रहा है,
कुल टॉफ़ी क्या है 8 है, और उसका 3 भाग रोहन को मिल रहा है, और वही चीज़ है कुल टॉफ़ी का 3 भाग मिल रहा है, मतलब 40 टॉफ़ी है तो 40 का 3/8 भाग मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 का मतलब हो जाएगा गुना 3/8। ठीक है, काट दो, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5 तिया हो जाएगा 15। 15 टॉफ़ियाँ किसको मिलेगा, रोहन को मिलेगा। ठीक है, 15 टॉफ़ियाँ। ठीक है, अब चलिए निकाल लेते हैं हम लोग किसका, सोहन का। तो सेम वैसे ही निकलेगा, तो लिख लेंगे सोहन। तो सोहन का बच्चा क्या हो जाएगा, सोहन का भी मतलब कुल टॉफ़ी 40 का कितना भाग मिल रहा है, देखो सोहन का अनुपात है 5 मिल रहा है, और अनुपात में कुल है 8, मतलब 8 भाग का 5 भाग मिल रहा है, और कुल टॉफ़ियाँ है 40, तो 40 का 5/8 भाग मिलेगा। तो वैसे करेंगे तो 40 का मतलब गुना हो जाता है, और 5/8 लिखेंगे। देखो 8 का 8 और 8 8 पंचे 40 होता है। ठीक है, और 5 पचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो सोहन को कितना मिल गया 25 टॉफ़ियाँ। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो देखो सोहन का 25 टॉफ़ियाँ मिला और रोहन को 15 टॉफ़ियाँ मिला, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना टॉफ़ी हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 टॉफ़ियाँ हो रहा है। क्लियर मेरे बच्चों, उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ के हल किए होंगे। अगर आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से और आप लोग को वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।